राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाने जाने वाले उस बाबा बागेश्वर की जो अपने एक बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। इस बयान में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की बात कही गई और कट्टर हिंदू वाला ये ज्ञान। अब बाबा बागेश्वर के इस नए बयान पर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग उनके बयान को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जोड़कर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि बच्चा भले ही एक हो लेकिन वो कट्टर हिंदू होना चाहिए। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। वो तो क्वांटिटी मांग रहे हैं। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए कट्टर हिंदू। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि सभी सनातनी माता पिता अपने बच्चों को सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का पाठ पढ़ाएं, उसे इस तरह तैयार करें कि बड़ा होकर वो हिंदू और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार और संरक्षण में अपना योगदान दे सके। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के कहने का दूसरा मतलब भी निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि आजकल जिस तरह से तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उससे बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बच्चों को कट्टर हिंदू बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि एक तरफ बाबा बागेश्वर ने बच्चे को कट्टर हिंदू बनाने की बात की तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू परिवारों में 2 से 3 बच्चों के होने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि 14 बच्चे भले ना हो लेकिन 4 बच्चे जरूर हों। शहरों में तेजी से बढ़ रहे सिंगल फैमिली कल्चर को बाबा बागेश्वर ने समाज के लिए अभिशाप बताया और कहा कि ऐसे बच्चे रिश्तों का सुख लेने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें चाचा चाची, ताऊ मौसी और मामा का प्यार ही नहीं मिलता। 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए इसीलिए 4 नहीं 14 हो पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर ही। इससे पहले बाबा बागेश्वर 14 बच्चे पैदा करने की भी अपील कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना कहा था कि वो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम 14 बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी क्षमता रही तो 14 बच्चे जरूर पैदा करेंगे। आज जब बाबा बागेश्वर एक ही कट्टर हिंदू बच्चा पैदा करने की मांग कर रहे हैं तब भी उन्होंने अपना पिछला बयान दोहराया और कहा कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी जरूरी है। हम तो पहले से ही बोल रहे कि 3 का 23 होने जिसकी जितनी क्षमता हो बच्चे उतने ही अच्छे। बच्चे के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 3 या 4-5 बच्चे क्यों ना हो। दरअसल कुछ दिन पहले आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक सम्मेलन में भारत की जनसंख्या बढ़ोतरी में गिरावट पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था जनसंख्या की गिरावट समाज के लिए चिंताजनक है। भागवत ने कहा कि वैज्ञानिक मानदंडों के मुताबिक अगर जनसंख्या बढ़ोतरी दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज का पतन होना तय है और उसे नष्ट करने के लिए
किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने हर समुदाय को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने की अपील की ताकि उनकी नस्ल के अस्तित्व पर संकट न मंडराए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येता कामा नये. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे. SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जहां भारत की औसत आयु 28 से 29 वर्ष के बीच है। 2021 में यही औसत आयु 24 साल थी। लेकिन खतरे की बात यह है कि भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी तेजी से गिर रही है। जहां 1971 में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी 2.2% थी, तो वहीं 2024 में घटकर 1% होने की उम्मीद है। मोहन भागवत ने इसी रिपोर्ट पर अपनी चिंता जताई थी और वैज्ञानिक तरीके से ये समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी समुदाय का अस्तित्व उसकी जनसंख्या बढ़ोतरी में गिरावट से खतरे में पड़ जाता है। भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर कैसे घटी है, वो समझने के लिए ये आंकड़े देखिए, जो भारत के कई समुदायों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1971 में जहां भारत की औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी 2.20 थी, वहीं 1981 में ये बढ़कर 2.22 हो गई। लेकिन अगले 10 साल बाद यानी 1991 में इसमें 0.6 पॉइंट की गिरावट देखी गई। वहीं 2001 में औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी और ज्यादा गिरकर 1.97 पर पहुंच गई। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी 1.64 दर्ज की गई। और अब करीब 23 साल बाद ये माना जा रहा है कि भारत में औसत वार्षिक घातीय बढ़ोतरी 1 पर पहुंच गई है, जो वाकई भारत के कई समुदायों की चिंता बढ़ाने वाली है।